प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जन भागीदारी को बताया सबसे बड़ी ताकत। श्री अन्न से पोषण और आत्मनिर्भरता पर दिया बल। कहा, एआई इनोवेशन का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा भारत। सरहिंद में रेलवे ट्रैक पर धमाका। भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की आप सरकार पर उठाए सवाल। कहा, कानून व्यवस्था इश्तिहारी अभियान नहीं, पंजाब में शांति भंग करने की हो रही है साजिश। और गणतंत्र दिवस पर देश भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध। पंजाब में 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। संदिग्ध वाहनों और लोगों की गहनता से की जा रही है चेकिंग। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 130वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में मतदाता को असली ताकत बताते हुए जीवन में 18 वर्ष के पड़ाव को अहम बताते हुए सभी से इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस दिन विशेष तौर पर संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जताने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का यह विशेष दिन देशवासियों को संविधान निर्माताओं को नमन करने का एक अवसर देता है। पीएम ने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। उन्होंने बतौर मतदाता 18 वर्ष के पड़ाव को जीवन का माइलस्टोन बताते हुए इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज नेशनल वोटर्स डे है। आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की जर्नी की बात करते हुए इसे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने युवाओं को इस मुहिम का नायक बताते हुए उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के प्रयासों के बाद भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसकी कल्पना करना पहले असंभव था। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए देश के अलग अलग कोनों से ऐसे ही प्रयासों को सामने रखा जो बताते हैं कि बड़े बदलाव छोटे छोटे संकल्पों से ही जन्म लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भजन और कीर्तन जो कभी मंदिरों और कथाओं तक सीमित थे, आज जेनजी की जीवन शैली का हिस्सा बन रहे हैं। पीएम ने विदेश में बसे भारतवंशियों की सराहना करते हुए कहा कि आज भारतीय त्योहार और संस्कृति दुनिया के हर कोने में उत्साह और गर्व के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण सरकारी योजनाएं नहीं हैं, ये आज देश के नौजवानों का संकल्प बन चुके हैं। जीवन शैली में ढाल दिया है। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आज चंडीगढ़ सेक्टर 35 में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से सुना जाता है। यहाँ क्षेत्र से काफ़ी लोग और बच्चे कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर पंजाब से राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को मिठाई खिलाकर उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत में योगदान के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने को प्रेरित किया। वहीं उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छता मुहिम और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संकल्प लिया। मिली है क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ और पंजाब में हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की बहुत बड़ी इशू है। चंडीगढ़ शहर में बहुत सारे गऊ की मौत हुई है पिछले दिनों में, तो वो प्लास्टिक खाने से हुई है। तो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा हमेशा ही हमारे लिए अपने जीवन में सुधार करने के लिए काम आती है। तो पहली बार वोट बना के आता है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए।
तो आज हमने भी यहाँ पे बात रखी है कि क्यों नहीं उसकी सेल्फी होनी चाहिए और उसको सोशल मीडिया पर प्रमोट करे। मोदी जी की जो भी बात है हमको अच्छी सीख दे रही है कि अपने देश के लिए हमने कैसे आगे बढ़ना है और क्लीन बनाना है देश को। और वोटर के बारे में जो आज बताया कि आज वोटर डे से अपने भारत के एक नागरिक बनने का हमें सपना मिलता है एक तरीके से, और अपने देश को क्लीन करना है और वो हमें हर एक चीज़ में आगे पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जो कि हम सपोर्ट करेंगे और हर एक कदम हमारा जो होगा वो अपने भारत को आगे लेके जाएगा। मन की बात में हमने वो चीज़ें देखी हैं जहाँ तक शायद आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वो मोदी जी ने मन की बात में हम सबको बताई हैं। और स्वच्छता में जो हम कर सकेंगे अपने भारत के लिए, जो मोदी जी ने हमें इतना गाइड किया है मन की बात में। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहंद में देर रात रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाने की साजिश की गई। इससे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। रोपड़ रेंज के डीआईजी नानक सिंह ने धमाके के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस धमाके में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। मालगाड़ी और ट्रैक को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इसकी वैज्ञानिक जाँच कर रही है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों से भी तालमेल किया जा रहा है। मामले को जल्दी हल करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं लुधियाना के डीसी हिमांशु जैन ने कहा कि ट्रैक पर धमाके के बाद लुधियाना में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एक रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि रात को 9:50 के आसपास यहाँ पे एक माइनर ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में जो ड्राइवर था उसकी सिर्फ गाल पे थोड़ी सी इंजरी आई है और जो गाड़ी थी उसका भी कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैक का भी मेजर नुकसान नहीं हुआ है। जल्दी ही यहाँ पे गाड़ियाँ दोबारा चल पड़ेंगी। पंजाब पुलिस की तरफ से इसमें साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बाकी एजेंसीज के साथ भी कोऑपरेशन में हम हैं, कम्युनिकेशन में हैं और जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। नहीं, आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि सरहंद रेलवे लाइन के ऊपर, उसको देखते हुए हमने शहर के अंदर रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग सारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स वो अभी फील्ड में हैं और ड्यूटी अपना कर रहे हैं। नाके भी अलग अलग पॉइंट पे लगाए गए हैं इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। और सिक्योरिटी जो है इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड प्राइम फॉर अस एंड आवर टीम्स आर ऑन द फील्ड एंड वी आर डूइंग आवर। इस मामले में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था देखने का काम पंजाब सरकार का है। मैं देखरेख का काम ज़रूर करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो व्यवस्था हो सकती है ज़रूर करेंगे। मेरा तो केवल उसकी देखरेख का काम है। मैं निश्चित रूप से जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती करें। इस मामले में पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा कि कानून व्यवस्था कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं, ये संवैधानिक फर्ज है। उन्होंने कहा कि सरहंद रेलवे स्टेशन के पास धमाके की यह वारदात पंजाब में कानून व्यवस्था की गंभीर नाकामी का सबूत है। वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में धमाके और RDX मिलने की ऐसी वारदातें प्रदेश की शांति भंग करने और लोगों में दहशत फैलाने की साजिश है। महाराष्ट्र की नांदेड़ में कल तख्त श्री हुजूर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान से मनाया गया। यह शहीदी दिवस महाराष्ट्र सरकार और तख्त श्री हुजूर साहिब बोर्ड की ओर से करवाया गया। इस समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शिरकत की और गुरु घर में नतमस्तक हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि तख्त श्री हुजूर साहिब सिख धर्म के 5 सर्वोच्च स्थलों में से एक है, जो समुदाय के लिए आध्यात्मिक, दिव्य और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। इस पवित्र स्थल पर श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने देश और पंजाब की प्रगति, विकास और लोगों की खुशहाली के लिए अरदास करते हुए कहा कि हमें गुरु साहिब की दी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नांदेड़ साहिब न केवल सिखों के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए पवित्र स्थल है। उनकी सरकार नांदेड़ साहिब को पवित्र शहर का दर्जा देने की मांग महाराष्ट्र सरकार के समक्ष उठाएगी। अनंतपुर साहब में तख्त श्री अकाल तख्त साहब, श्री अमृतसर साहब में और तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साहबों में नांदेड़ साहब को भी पवित्र शहर का दर्जा देने की बात अगर सरकार तक पहुंचाई जाए। और पंजाब भवन है यहाँ पे 2008 में पंजाब सरकार ने बनाया था, उसको बहुत अपग्रेड करना है। उसके कमरों की हालत ठीक नहीं है, वो भी
हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आज बोल दिया है और उसको भी अपडेट करेंगे। शानदार कमरे बनेंगे, यहाँ की संगत को कोई तकलीफ ना हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस वर्ष इस आयोजन का विषय मेरा भारत मेरा वोट। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। आज के समारोह के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और देश का हर इलेक्शन स्टाफ भारत के सभी मतदाताओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। भारत न केवल लोकतंत्र की जननी रही है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र भी है। चाहे वह 1200 BCE के अथर्ववेद में उल्लेखित सभा और समितियां हो, चाहे वह 600 BCE में स्थापित वैशाली गणतंत्र की गौरव गाथा हो। गणतंत्र दिवस से पूर्व चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा टैगोर थिएटर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम की 150 वर्ष की थीम ने पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति का संचार किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्साह और जोश के साथ रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मुख्य सचिव एच राजेंद्र प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए बधाई दी। उन्होंने संविधान के मूल्यों एवं विशेषताओं के साथ देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का उल्लेख करते हुए विकसित भारत 2047 को स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का राष्ट्रीय संकल्प बताया। वहीं रामायण, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर प्रस्तुति ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। थीम देखने से मुझे बहुत ही खुशी हुई। राष्ट्र प्रेम में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, राष्ट्र को निर्माण करने में हर एक नागरिक का क्या कर्तव्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को एक रेड फोर्ट के जो रैम्पार्ट्स में उन्होंने कॉल दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह में शांतिपूर्ण ढंग से पंजाब पुलिस ने लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए राज्यव्यापी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों के पालन के अनुसार राज्य में 6000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं और सभी पुलिस अधिकारियों को समारोह की समाप्ति तक मैदान में रहने के आदेश दिए गए। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की बारीकी के साथ जांच की जा रही है। इनमें होटल और सराय की तलाशी भी शामिल है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने नशे विरुद्ध जारी मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध के 329वें दिन 58 नशीले पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार करके बड़ी मात्रा में हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 हेल्पलाइन नंबर पर दें ताकि इस तरह के कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखा जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए लिखा कि जनसेवा में समर्पित हरियाणा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में हमारा यह प्रिय प्रदेश विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री सैनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की समृद्धि, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को निरंतर गति दे रहे हैं।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सैनी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा विकास और प्रगति के पथ पर निरंतर गतिमान रहे और प्रदेश नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन निबिन ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की बधाई देते हुए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।